Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a Carnot engine whose high temperature reservoir is 483 Kelvin has an efficiency of 40%. By how much should the temperature of low temperature reservoir be decreased to increase the efficiency to 50%? तो हमारे पास एक कार्नोट इंजन गिवन है। मान लो कि ये था उसका हॉट रिजर्वोयर जिसका टेम्परेचर था 483 केल्विन। ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा था सिस्टम तो हमें वर्क निकाल के दे रहा था। यहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था एंड जो बाकी की एनर्जी बची वो कोल्ड रिजर्व में वापस दे रहा था। ठीक है। तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर था वो हमें गिवन नहीं है तो मान लेता हूँ इसका टेम्परेचर था T2 एंड जो हॉट है टेम्परेचर है उसका है T1। तो हमें बताना है कि इसकी जो एफिशिएंसी थी शुरू की एफिशिएंसी वो थी हमारे पास मान लो N1 वो थी 40%। तो हमें ये जो T2 है वो कितना घटाना चाहिए। ठीक है। वैल्यू नहीं पूछे T2 की वैल्यू बट जो ये जो इनिशियल T2 है। ठीक है। मान लो T2 इनिशियल था उसमें से कितना घटाना चाहिए मान लो डेल्टा टी जितना घटाना चाहिए जिससे कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होके हमें मिले N2 इज इक्वल टू 50%। ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है डेल्टा T2 फाइंड करना है। नहीं नहीं कि ये बाद वाला टेम्परेचर मान लो हम फॉर एग्जांपल 50 सेल्सियस टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब हमने क्या किया 10 सेल्सियस घटा दिया तो अब नया टेम्परेचर क्या है 40 सेल्सियस है ना। तो मैं 40 सेल्सियस नहीं निकलना है 10 सेल्सियस निकलना है डेल्टा टी ट्यूब निकलना है। तो ये बात याद रखना आगे ये काम आएगी। ठीक है। हमें चेंज इन डेल्टा T2 निकलना है जिससे कि जो N2 है वो बन जाए 50%। तो एफिशिएंसी में कितना चेंज आ रहा है देखो एफिशिएंसी में कितना चेंज आ रहा है। तो एफिशिएंसी में चेंज क्या होता है N2 माइनस N1 यानी कि 10%। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ की कंसेप्ट वो होगा एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट engine in terms of टेम्परेचर। क्योंकि एक बेसिक फॉर्मूला ये आप सबने पढ़ रखा होगा। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन कैसे गिवन होती है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ऐसा डिनोट किया जाता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 यानी कि ये जो कोल्ड रिजर्वोयर है डिवाइडेड बाई हॉट रिजर्वोयर का टेम्परेचर। तो अब क्या करेंगे कि दोनों की साइड में डेल ले लूंगा यानी कि डिफरेंशिएशन ले लूंगा। ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू T2 और हम ऐसे भी लिख सकते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में आप मान लो कि लोगे डिफरेंशिएशन। ठीक है। सिंपल ये डेल लगा दूंगा तो भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेंज ले लूंगा। ठीक है। दोनों साइड में चेंज ले लूंगा और कुछ नहीं। तो T1 तो कांस्टेंट है T1 क्या बताता है ये वाला टेम्परेचर। ठीक है ना वो तो कांस्टेंट ही रह रहा है। हमें सिर्फ बदलाना है T2 T1 नहीं बदलाना। तो T1 कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस के दरमियान। तो मैं लिखता हूँ टेक डिफरेंस। ठीक है। डिफरेंस को डेल्टा डिनोट करते हैं और फिर भी लिख देता हूँ टेक डिफरेंस बोथ साइड। डिफरेंस किसी के भी रिस्पेक्ट में हो बट हम जनरल डिफरेंस ले रहे हैं N2 माइनस N1। ठीक है ऐसा। तो यहाँ पर आएगा डिफरेंस इन एफिशिएंसी 1 का डिफरेंस होगा 0 का कांस्टेंट है माइनस डिफरेंस इन डेल्टा 2 अपॉन T1 तो कांस्टेंट है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब क्या फाइंड करना है हमें डेल्टा T2 फाइंड करना है। तो डेल्टा T2 क्या मिलेगा माइनस डेल्टा ईटा टाइम्स T1। तो डेल्टा ईटा कितना था हमारा डेल्टा ईटा था 10%। तो 10% है ना उसको हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो 10 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स T1 क्या था हमारा 483। तो ये क्या बन गया देखो ये निकल गया। तो हमारे पास डेल्टा T2 आया वो आया माइनस 48.3 केल्विन। देखो ये माइनस साइन लेके है इसका मतलब कि हमें घटाना ही पड़ेगा टेम्परेचर को। अगर हम T2 का टेम्परेचर 48.3 जितना घटा है माइनस साइन इंडिकेट करता है कि घटाना पड़ेगा।
तब हमारी एफिशिएंसी 40% में से 50% बढ़ जाएगी। ठीक है। तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट वी नीड टू चेंज इन टेम्परेचर इज 48.3 Kelvin. I hope you understood it well. Best of luck.